हेलो एवरीबॉडी, दिस इज एस पंडित हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल। काफी टाइम से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर क्या बिना कोचिंग के, क्या बिना इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करे किसी एग्जाम को निकाला जा सकता है, और किसी ऐसे एग्जाम को जो कि काफी बड़ा एग्जाम हो, जैसे यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, या फिर जेई लेवल के एग्जाम हो गए, या फिर आईआईटी हो गया, या फिर नीट हो गया, जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, क्या सर इन एग्जाम्स को बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करे बिना निकाला जा सकता है? तो आज मैं उसका आंसर देने के लिए और साथ में आपको बढ़िया सी 3 और 1 बोनस में अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ट्रिक बताने वाला हूं, एक्स्ट्रा सीक्रेट बताने वाला हूं, एक्स्ट्रा चीज बताने वाला हूं जो मैं अपने टाइम पे यूज करता था। अब देखो, उस टाइम पे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस तो थे बट अपनी औकात नहीं थी भाई पैसे देने की, सीधी सी बात है। तो हमारे पास पैसा था ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है पैसे नहीं थे तो बिना कोचिंग के ही काम चला होगा और एग्जाम्स तो निकले होंगे। तो मैं आज आपको एक क्लियर चीज बताता हूं कि बिना इंस्टीट्यूट, बिना कोचिंग के भी एग्जाम निकल सकते हैं। तो ये जो मिथ है ये अपने दिमाग से निकाल दो। अब कुछ लोग दिमाग में आएगा, सर आप तो खुद इंस्टीट्यूट चला रहे हो। बिल्कुल चला रहा हूं भाई, क्यों नहीं चलाएंगे, है काम तो हर कोई करता है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि बिना इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स निकाले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई किसी भी हालत में मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना तभी मेरा काम होगा। देखो, इंस्टीट्यूट मैं खुद चलाता हूं, खुद मेरे पास यूपीएससी एसएससी के बच्चे हैं, पढ़ते हैं सब लोग, गेट आईएएस की तैयारी भी करते हैं, हर एग्जाम की हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं, ठीक है। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्या होता है, 2 चीजें होती है। देखो, खाना मैं खुद भी बना के खा सकता हूं और खाना मुझे कोई बना के दे दे, वो बनाने वाले को मैं पे कर दूं और फिर मैं उस खाने को खा लूं। तो ऑप्शन दोनों होते हैं। अब पॉइंट ये होता है कि आप कितना एफर्ट लगा सकते हो, कितना डेडिकेशन लगा सकते हो। अगर आपके पास ये डेडिकेशन है कि मैं पूरा टाइम अच्छे से लगा के मटेरियल इकट्ठा कर सकता हूं, जैसे हम लोग करते थे अपने टाइम पे, हम लोग के पास तो इंस्टीट्यूशन कोचिंग थी नहीं, तो सारा मटेरियल खुद ही देखते थे। तो अगर आपके पास टाइम है उतना और आपके अंदर उतनी मैच्योरिटी और डेडिकेशन और विल पावर आपकी अच्छी है, तो जरूर आप बिना कोचिंग इंस्टीट्यूशन के निकाल सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं सर चीजें डिफिकल्ट हो जाती है, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, या फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी, तो उन केस में आपको इंस्टीट्यूशन हेल्प करते हैं। बट इंस्टीट्यूशन हेल्प करने का मतलब ये होता है कि आपको, जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि भाई अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करते हो तो आपका जो दिमाग लगाने वाला क्राइटेरिया है वो हम लगा रहे हैं, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। तो वहां पे आपको डायरेक्शन मिल जाते हैं, आपको हार्डवर्क तब भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि खाना खुद उड़ के मुंह में घुस जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे दोनों साइड आपको ध्यान रखनी होती है कि भाई अगर मुझे मेहनत कर सकता हूं तो अपने आप निकल सकता है। तो आज मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ चीजें बताने वाला हूं जो मैं यूज करता था अपने टाइम पे, जिनकी हेल्प से मैंने बहुत सारे एग्जाम्स निकाले, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे स्टेट पीएससी हो। बहुत सारे एग्जाम्स अलग अलग स्टेट्स के भी मैंने दिए हैं और वो भी एग्जाम्स निकाले हुए हैं। और अपने कॉलेज टाइम पे AIEEE बहुत सारे एग्जाम्स होते थे, उस समय EEE होता था, अब नहीं होता है, ठीक है। तो सबके साथ अगर मैं आपको कॉमन चीज बताऊं, जो मैं कॉमन चीजें यूज करता था, तो आज हम उसकी डिस्कशन लेके आने वाले हैं और 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक। जैसा कि आप ये मेरे पीछे देख रहे हो, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ने का सबका शौक होता है और लोगों को, स्टूडेंट्स को, बच्चों को लगता है कि अगर मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो उस एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स मेरे पास होनी चाहिए, बहुत सारी बुक्स मुझे इकट्ठी करनी चाहिए और जितनी भी किताबें हो सकती है सब पढ़नी पड़ेंगी। तो आज मैं आपको पहली चीज यही बता दूं कि जब मैं प्रिपरेशन करता था, जब मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, किसी भी एग्जाम की, फॉर एग्जांपल यूपीएससी ले लो, तो उस केस में मेरे पास जो बुक्स होती थी ना वो बहुत ही लिमिटेड होती थी। लिमिटेड का मतलब अगर मैंने एक सब्जेक्ट की बात करनी है तो मेरे पास एक ही बुक होगी, उसके अलावा मैं किताबें खरीदता ही नहीं था। उसका रीजन देखो मैं आपको बताऊं, ये पहली चीज है जो बहुत ध्यान से समझना आपको। स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि स्टडी मटेरियल बहुत जगह से इकट्ठा करना है और उसके बाद मुझे पढ़ना है। मैंने कई बार बहुत सारे वीडियोस में सेम चीज रिपीट की है। बार बार सेम चीज को अलग अलग किताब से पढ़ने से वो चीज बदल नहीं जाएगी, लेकिन राइटर का जो पर्सपेक्टिव है उसने अलग अलग किताब में कुछ ना कुछ, हर राइटर का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, वो आपको कंफ्यूज जरूर कर देगा। तो इट्स बेटर कि यू शुड स्टिक टू अ सिंगल बुक। एक किताब पे स्टिक हो जाओ और उस किताब को 10 बार पढ़ लो। सेम वही चीज मैं करता था, मैं एक बुक लेता था और उस किताब से जो भी रिलेटेड चीजें मुझे आती थी या प्रीवियस ईयर से मैं रिलेट करता था, उन सब चीजों को बार बार पढ़ता था। मैंने हमेशा आपको बोला है, आपके सबसे अच्छे 2 फ्रेंड होते हैं। अगर आपने इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं किया है, अगर किया हुआ है तो इन दैट केस द केस इज डिफरेंट, बट अगर आप अपने आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके सबसे अच्छे 2 फ्रेंड होते हैं, आपकी किताबें और आपके प्रीवियस ईयर। आपको जो बुक है वो प्रीवियस ईयर से रिलेट करके आपको पता लग जाता है कि एग्जाम में किस लेवल तक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सब कुछ और बहुत सारी किताबें, इधर के नोट्स ले आओ। अगर किसी का फेल कराना है ना तो उसको अपने नोट्स दे देना, सही बता रहा हूं। किसी के नोट्स लेके पढ़ने से कभी कोई सिलेक्शन नहीं हो सकता।
जब तक इंसान खुद दिमाग लगा के अपने नोट्स नहीं बनाता है वो चीज उसके दिमाग में नहीं बैठती है। नोट्स का मैं कैसे बनाता था फिर से बताऊंगा अभी आपको। तो किताबों पे आपको ज्यादा नहीं दौड़ना है, एक किताब सिंगल इकट्ठी करके उसको और प्रीवियस ईयर को रिलेट करके पढ़ लेना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये हो गई पहली चीज जो मैं यूज करता था। दूसरी चीज पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर यूपीएससी एसएससी के नए बैच लॉन्च कर दीजिए, बहुत टाइम हो गया है और हम लोग के जो एग्जाम्स थे वो खत्म हो गए। तो आज रात 11 बजे से कैटलिस्ट की वेबसाइट पे न्यू बैचेस लॉन्च हो जाएंगे जिसमें 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर मतलब 2025 तक के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, स्कूल के हो चाहे कॉलेज के हो, उनके लिए भी यूपीएससी और एसएससी के बैचेस अवेलेबल होंगे। और आप फीस जानते हो हमारी बहुत ही मिनिमम फीस होती है। इंडिया में उतनी कम फीस पे आपको इस लेवल का कंटेंट अगर कोई दे नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, इम्प्रैक्टिकल है। क्योंकि यहाँ पे जो खड़ा हुआ आपके सामने वो इंसान 3 सब्जेक्ट खुद पढ़ाता है बड़े बड़े। तो इसका मतलब ये है कि मैं चीजें मैनेज कर सकता हूं और मैं जो फैकल्टीज लेके आता हूं वो भी आपको एकदम टॉप क्लास लेवल की मिलेंगी कैटलिस्ट के अंदर। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एडमिशन 11 बजे के बाद ओपन हो जाएंगे और उसमें ईएमआई वगैरह भी है। और अगर बाकी डिटेल्स चाहिए तो पहला वाला कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट है ना वो हम लोग पिन करवा देंगे, उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, क्लासेस उसकी 15 या 20 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी जब तक एडमिशन ओपन रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है, पहले तो यही हो गई बुक ज्यादा इकट्ठी नहीं करनी है। दूसरी स्ट्रेटेजी पे बढ़ते हैं। दूसरी है नोट मेकिंग कि सर नोट्स का बड़ा कंफ्यूजन रहता है। मैंने कई बार आप लोगों को समझाया है, मैंने YouTube पे काफी सारी क्लासेस भी ली हुई थी यही समझाने के लिए कि कभी भी थ्योरी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब का जो टाइम चल रहा है, इस टाइम की एक चीज सच्चाई है, इस टाइम की वो रियलिटी ये है कि जो इंसान पुराने टाइम पे कोई भी चीज, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, 10 से 15 साल में अचीव करता था, आज के टाइम पे कोई भी इंसान वो चीज आराम से 1 से 2 साल में अचीव कर सकता है। तो 10 से 15 साल की मेहनत 1 से 2 साल पे आ गई क्योंकि आज के टाइम पे लोगों को ये लगाना आ गया है। वही सेम चीज आपको थ्योरी पे करनी है। अब हमारे टाइम पे क्या था, लोग थ्योरी पढ़ते थे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि मैं तब से ही दिमाग लगाने लग गया था और मैंने कभी जिंदगी में थ्योरी नोट्स नहीं बनाए, कभी नहीं बनाया। मैं बार बार आपको हाथ जोड़ के बोलता हूं थ्योरी नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला। 2 चीजें आपको करनी होती है। एक, आपको ये माइंड मैपिंग नोट्स से बनाने होते हैं, पिक्चर से फ्लो चार्ट बना बना के चीजें लिखनी होती है। उसमें सब कुछ नहीं एक्सप्लेन करना होता है। एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना दिया, मेन हेडिंग यहां डाला, उससे रिलेटेड कुछ यहां, फिर उससे रिलेटेड कुछ यहां, इस तरीके से आपको चार्ट तैयार करना होता है। और इसके बाद एक चैप्टर एक पेज में करने के बाद आपको सीधा क्वेश्चन लगाने होते हैं। आज के टाइम पे अगर आपको कोई भी कंपटीशन निकालना है, आज के टाइम पे क्या, मैंने पहले ही इतने सारे कंपटीशन इसीलिए निकाल दिए क्योंकि मुझे ये स्ट्रेटेजी तब से लगानी आ गई थी। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, आपको माइंड मैप बनाने हैं और उसके बाद वो सीधा पढ़ के क्वेश्चन लगाने हैं। सिंपल, सच्ची, सीधी स्ट्रेटेजी। किसी किताब के अंदर घुस के पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी है। किताब को एक बार पढ़ लिया, उसको रिकॉल करके शॉर्ट नोट्स माइंड मैप की फॉर्म में बना लिए, दैट्स इट। उसके बाद सीधा क्वेश्चन लगाया, जिस क्वेश्चन पे अटको सीधा वो चैप्टर को खोलो, चैप्टर को पढ़ो, शॉर्ट नोट बनाओ, अगेन उस चैप्टर से रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन लगा दो। जब तक क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे तब तक एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, इसकी भी गारंटी मैं ले रहा हूं। एग्जाम से पढ़ के नहीं निकलता, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, या फिर अगर लिखने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है तो लिखना भी पड़ता है। उसकी स्ट्रेटेजी भी मैं कभी बताऊंगा आपको कैसे करनी होती है। पूछना चाहो, अगर आपको चाहिए तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बोल दिया करो। कुछ भी अगर आपको लगता है ना कि सर ये चीज मेरे कंफ्यूजन है, तो आप जरूर पूछा करो, क्योंकि आप लोग के कमेंट से ही हमें पता लगता है कि आप लोग की कॉमन प्रॉब्लम क्या है। जिस कमेंट पे लाइक्स ज्यादा होते हैं वो हमें दिख जाते हैं क्योंकि वो ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक तो किताबें ज्यादा नहीं पढ़नी है, एक किताब पे स्टिक रहना है, प्रीवियस ईयर को अपने साथ रखना है, वो 2 आपके बढ़िया दोस्त हैं, उस किताब को पढ़ के उसको रिकॉल करके उसके फटाफट शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, देन अगेन क्वेश्चन लगाने हैं। वो प्रीवियस ईयर भी हो सकते हैं या फिर आपके सैंपल पेपर्स भी हो सकते हैं। मैं सच आपको बताऊं तो मेरे जो फाइनल एग्जाम से पहले फ्रेंड होते थे ना, वो होते थे मेरे ये शॉर्ट नोट्स और सैंपल पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड। मैं बस यही करता था, मैं कुछ नहीं पढ़ता था, कोई थ्योरी कुछ नहीं। शॉर्ट नोट्स मेरे पास थे, पूरे का पूरा जो सब्जेक्ट थे हमारे जो यूपीएससी में आते थे उनको मैंने कम से कम 60 से 70 पेज में समेट दिया था इस तरीके से बना के, और वो पढ़ता था मैं। रोज सुबह तकिए के साथ रख के सोता था, सुबह उठते ही सीधा फटाफट सब रिवीजन किया। रट गई थी चीजें, दिमाग में चिपक गई थी चीजें, तो वो तभी चिपकेंगे जब इस तरीके से पिक्चोरियल फॉर्म में करोगे, एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, 2 अपने हो गए। तीसरी स्ट्रैटेजी, तीसरा पॉइंट, तीसरा कंफ्यूजन सबसे ज्यादा लोगों को होता है कि सर एक बार में पढ़ना कैसे। सर हम तो बैठ गए पढ़ने के लिए, हमने पढ़ लिया 5 घंटे, हमारा हो गया काम तमाम। ना,
मैंने कभी लाइफ में, सच बता रहा हूं आपको, आप मानो ना मानो आपकी प्रॉब्लम मानना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास रिजल्ट है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। पॉइंट ये है कि मैं कभी भी कंटिन्यूअसली देर तक पढ़ता ही नहीं था। मेरा सिंपल सा फंडा था, मैं एक बार एक पतला सा चैप्टर उठाऊंगा, मैं चीजों को फाड़ लेता था। किताब तो मैंने, बुक है मेरे पास इतनी मोटी, उसको मैंने छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड कर लिया। अब उस चैप्टर का भी आधा चैप्टर पढ़ा, मान लो मेरे को 1 घंटा हो गया, 1 घंटे के बाद मैंने 15-20 मिनट का ब्रेक लिया, उसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट किया। स्लॉट में पढ़ता था मैं हमेशा, उसके बाद 2 स्लॉट लेने के बाद 2-2.5 घंटे की पढ़ाई करने के बाद जैसे 1 घंटा पढ़ा, फिर 15-20 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 1 घंटा पढ़ा, फिर सो गया। 2-2.5 घंटे के बाद मैं सो जाता था, आधा पौन घंटा सो लिया, फिर दोबारा से इस तरीके से स्टार्ट कर दिया। और मेरी पढ़ाई हमेशा, मैंने आपको हर वीडियो में शायद बोला होगा, सुबह होती थी। मैं सुबह उठ जाता था जल्दी और सुबह 4-5 घंटे की पढ़ाई करके फ्री हो जाता था और दिन भर फ्री ही रहता था, क्योंकि शाम को मुझसे पढ़ाई होती नहीं थी। मैं उन लोगों में से हूं, जो लोग यहाँ पे काफी लोग होंगे जिनका शाम को 5-6 बजे के बाद ये दिमाग चलना बंद हो जाता है, उनको पढ़ाई नहीं होती, बाकी सब कुछ हो जाता है। तो घूमना फिरना ये सब करना मुझे अच्छा लगता था, पढ़ाई नहीं होती थी मुझसे 5 बजे के बाद। तो मेरा जो टाइम स्लॉट वो ऐसे ही था कि मैं डिवाइड करके पढ़ता था। आपको भी ऐसे ही करना है, आपको डिवीजन में पढ़ना है, लॉन्ग एकदम उठा के स्टडी नहीं करनी है, लॉन्ग बढ़िया करके लंबा खींच के पढ़ लो, ऐसा नहीं करना है, ठीक। ये मैं बोनस स्ट्रेटेजी आपको बता देता, क्योंकि आज के टाइम पे ये ज्यादा चीज आ गई है। हमारे टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, आज के टाइम पे ये डिस्ट्रैक्शंस है ना, इनको मैं क्या बोलता हूं, मैंने एक स्पेशल नाम रखा है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें जो आपको सोशल मीडिया पे दिखती हैं। आप यूट्यूब तो आप मजबूर हो, क्योंकि आप क्लासेस कर रही होती है, आजकल ऑनलाइन क्लासेस का जमाना आ गया, हमारे टाइम पे था नहीं। वही तो मैं बोलता हूं, हम लोग तो कैटलिस्ट पे, मैंने जो प्रॉब्लम देखी थी ना बच्चों की, ये कैटलिस्ट बनाने के पीछे उद्देश्य ही नहीं था कि मैं जॉब के साथ साथ ये चीज करने लग गया था, फिर बाद में जॉब छोड़ दी थी। उसका रीजन ही यही था कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की थी ना, कि भाई मेरे पास फीस नहीं है, मेरे को अच्छे टीचर नहीं मिल रहा है, मैं कहां से पे करूं। आज भी वो बच्चा प्रॉब्लम फेस करता है, क्योंकि आज ऑनलाइन क्लासेस में भी फीस 50,000 1 लाख कर रखी है। कैसे पढ़ेगा एक नॉर्मल इंसान, कैसे पढ़ेगा एक नॉर्मल बच्चा। इसीलिए हम लोग जो भी कोर्स लॉन्च करते हैं ना, उसमें हम फीस बिल्कुल कम रखते हैं, और कंटेंट इससे ज्यादा कोई आपको दे ही नहीं सकता। हमें पता है, क्योंकि हम उस कंटेंट के ऊपर वर्क करते हैं। मैं खुद देखता हूं कंटेंट किस लेवल तक आपको दिया जा रहा है। यहां पे आजकल ऑनलाइन क्लासेस का जमाना आ गया, तो YouTube से आप चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उसकी हेल्प लेनी होती है। बट प्रॉब्लम कहां आती है, जब आप क्लास कर रहे होते हो या ऑनलाइन क्लास कर रहे होते हो, उस बीच में कहीं नोटिफिकेशन आ जाती है, कोई नई चीज आ जाती है, किसी ने आपकी फोटो के ऊपर बढ़िया सा लाइक कर दिया होता है, स्माइली भेज दी होती है, तो आपके मन में काफी खुशी आने लग जाती है। अगर वो इंसान काफी स्पेशल है तो आप लोगों को कुछ होने लग जाता है। तो वो जो होना होता है वो गलत टाइप पे हो रहा होता है, क्योंकि आपका उस समय पढ़ाई चल रही होती है, करियर बन रहा होता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं बोलता हूं इसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन, और इनसे आपको बिल्कुल दूर रहना है। मेरे पास तो देखो मोबाइल था नहीं, छोटा सा टाटा का मोबाइल होता था उस समय, इतना छोटा आता था, बहुत सस्ता, 700 रुपए का आता था। अब उसमें और कुछ चलता नहीं था, तो मैं इन चीजों से ऑटोमेटिकली दूर हो गया। बट आपके साथ ये चीज हो रही है, इसीलिए आपको इससे दूर रखना है। तो जब आपका अपना पढ़ाई का टाइम टेबल होता है, तो इट्स बेटर कि आप इन सारे ऐप को लॉक कर दो। बहुत सारे ऐसे मोबाइल एप्लीकेशंस आते हैं जो इन आलतू फालतू ऐप को लॉक करके रखते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जिस समय आप पढ़ रहे हो। क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं चाहिए। डिस्ट्रैक्ट हो गए तो माइंड डाइवर्ट होगा, माइंड डाइवर्ट होगा तो फिर वही चीज जो कंसंट्रेशन बना था वो टूट जाएगा। तो आपको अपने आप को इस चीजों से सेफ रखना है। तो जो भी ऐप आपको लगते हैं आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उन सब ऐप को आप लॉक कर दो, उस पर्टिकुलर एक मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। एंड जब पढ़ाई कर रहे हो, कोशिश ये रखो कि भाई उन सब ऐप को लॉक करके रखो। इसीलिए क्लासेस अगर आप लैपटॉप पे या अगर आपके पास पीसी है करो तो इट्स बेटर, क्योंकि उस पर नोटिफिकेशंस आप नहीं मिलेंगी इतनी, मोबाइल पे ज्यादा मिल जाती है, मैसेज आ गया किसी का, ऐसा कुछ। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से ये आपके साथ है, मेरे साथ नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे ये सब थे नहीं इतनी सारे, है ना। तो मैं तो फेसबुक वगैरह कुछ यूज ही नहीं करता था उस टाइम पे। आईडी बना दी थी उस समय, और कुछ चलता था हमारे टाइम पे, तो आईडी बना के छोड़ दिया था। कुछ करते नहीं थे हम लोग, क्योंकि पढ़ाई पे ही टाइम इतना निकल जाता था, क्योंकि सब कुछ खुद करना होता था। अब फिर वही चीजें मैंने आपको बताया, अब इंस्टीट्यूशन में अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो भाई बच जाता है टाइम। बट ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग ज्वाइन करे, क्लासेस करे, आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। एफर्ट जरूर 10 गुना हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है कि कोई आपको बना के खाना दे रहा है, कोई बनाना पड़ रहा है, उसमें सब कुछ करना पड़ता है ना, सब्जी काटनी है ना, सब कुछ करना होता है। बट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। तो जिसके पास थोड़ा सा भी अमाउंट नहीं होता ना, फीस तो हम लोग वैसे ही कम रखते हैं, बट किसी के पास नहीं भी होता ना, तो अपने आप को परेशान फील मत किया करो। परेशान ऐसा मत फील किया करो कि मेरे पास सर 5,000 6,000 रुपए भी नहीं है, मैं पढ़ ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। लोग जो लोग क्रिएट करते हैं ना ये हाइप की, नहीं यार कोचिंग के बिना कुछ, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप में दम है तो सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना। बट
आपको हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और फेथ रखना चाहिए। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बताना चाहता था, क्योंकि मैंने इन चीजों को यूज किया था और इनसे मुझे हेल्प मिली थी। चाहे वो किताब को लिमिट करना है, जो बहुत लोग करते हैं कि भाई इधर उधर से नोट्स इकट्ठे कर लिए, कुछ नहीं करना यार, अपने नोट्स बनाओ। जब तक अपनी राइटिंग में नहीं देखोगे ना चीजें, आपको नहीं समझ में आएगी। मैं लिख के दे रहा हूं आपको ये। उसके बाद माइंड मैप की फॉर्म में नोट्स बनाना और क्वेश्चन लगाना, दैट्स इट। उसके बाद ज्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है चीजों में अंदर। और उसके बाद फिर डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपके लिए। ये आपको कंसंट्रेशन आपका जो है वो भंग करते हैं। ऐसे मान लो पढ़ाई एक तपस्या है और वो तपस्या भंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पीरियड में आप पढ़ रहे हो वो टाइम पीरियड में पढ़ाई ही होनी चाहिए। लाइफ के इंपॉर्टेंट स्टेज में आप हो, क्योंकि आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप एक टाइम स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट की लाइफ जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में हम जो भी कुछ करते हैं वो हमारा फ्यूचर डिसाइड कर देता है। तो आपको अपने फ्यूचर का ना सोचते हुए मत सोचो, आप आज का सोचो। आप आज जितना एफर्ट डाल सकते हो उतना एफर्ट डालो, और हमेशा अपने आज से जो आज आप काम करते हो नेक्स्ट डे उससे अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करो कि मैं उससे ज्यादा एफर्ट करूंगा, चाहे वो 15 मिनट ही ज्यादा एफर्ट हो, चाहे वो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना हो, चाहे वो अपने आप को सिर्फ ये बताना हो कि आज मैंने अच्छा किया है। अपने आप को जो बोलते हैं ना हम लोग, वही हमारे सबकॉन्शियस में जाके बैठता है। अपने आप को अगर ये बोलोगे ना, सर मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं, ये फिर आपके अंदर ये चीज फीड हो जाएगी और फिर आप करना भी चाहोगे ना, फिर वो नहीं हो पाएगी। तो अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ फील किया करो कि नहीं, मेरे पास कॉन्फिडेंस है, आई कैन डू दिस, आई हैव रीजन टू डू दैट। अपने पास रीजन होता है यार, किसी के पास कोई भी रीजन हो सकता है, उसको ढूंढो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। कुछ और चाहिए, कुछ और बढ़िया अगर आपको लगता है, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ भी आपको डाउट या कुछ सेशन आपको चाहिए हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। इंस्टाग्राम आईडी पे आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो डायरेक्टली पूछ सकते हो, उसके बाद नोटिफिकेशन अपनी ऑफ कर सकते हो। तो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे पिन सेक्शन में दे दूंगा। एक मैंने अपना पर्सनल चैनल बनाया है, उसमें मैं कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर लाइव आना स्टार्ट करिए और हमारे डाउट पूछ सेशन ले लिया करिए, या फिर कुछ आप अपनी लाइफ से रिलेटेड बताया करिए, हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो वो मैं अपना पर्सनल चैनल का भी लिंक नीचे पिन कमेंट में दे दूंगा। एडमिशन डिटेल्स के बाद सारी चीजें आपको पहले वाले कमेंट में मिल जाएंगी। एडमिशन ओपन हो जाएंगे रात को 11 बजे से। नए बैचेस में एडमिशन ले सकते हो, 15 दिन बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ई-वाई वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, यूपीएससी एसएससी वगैरह के बैचेस हैं। थैंक यू। Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE और state services। कभी सोचा है क्यों selection नहीं होता है? Let me tell you, let me give you the basic introduction कि होता क्यों नहीं है। Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the क्वेश्चन लेक्चर्स। व्हाट विल डू, विल कंप्लीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द क्लास, प्रीवियस ईयर से उठा के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे। जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे आईएएस के लिए हैं, चाहे गेट के लिए, चाहे एसएससी के लिए, और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और आईएएस टॉपर्स हैं। अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। लेट्स सी दैट। पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के। सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना इजी रहेगा। कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग। अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो। तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू। तो आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप। विजिट द लिंक बिलो, कॉल अस फॉर एडमिशंस। Our new version 1.1 is already launched and admissions are open under all our courses. Thank you.